नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप के फिजिकल मैप को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम यहाँ के प्रमुख सागर, जल संधि, नदी, झीलों, पर्वतों एवं मरुस्थलों को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लासों में जो है अफ्रीका महाद्वीप के सारे देशों को डिटेल में देखा है, ठीक है। और आज हम इसका फिजिकल मैप को देखेंगे। तो हमने देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप की आप स्थिति को देखेंगे तो इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में ये पूरा क्या है, भूमध्य सागर। उत्तर में क्या है, इसके भूमध्य सागर है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में क्या है, दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिम में भी अटलांटिक महासागर है, मतलब ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। इसके उत्तर पूर्व में ये क्या है, लाल सागर स्थित है। और इसके पूर्व में क्या है, ये पूरा आपका क्या है, हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर क्या करता है, भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। किसको अलग करता है, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। आप देखेंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र किससे लगे हुए हैं, भूमध्य सागर से लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अफ्रीका के पश्चिम में क्या है, आपका अटलांटिक महासागर है। पूर्व में क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। और उत्तर पूर्व में क्या देखा हमने, लाल सागर। क्या देखा, लाल सागर। लाल सागर क्या करता है, जो लाल सागर है ये क्या है, आपका एशिया है। क्या है, एशिया है। और ये है आपका अफ्रीका। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, कौन करता है, लाल सागर, ठीक है। और लाल सागर के तट पर कौन कौन से देश है देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि अदन की खाड़ी आ जाती है। ये क्या, अदन की खाड़ी है, तो सोमालिया किस पे आ जाएगा, अदन की खाड़ी पर आ जाता है। आया आपको समझ में। अब लाल सागर में आपको क्या याद रखना है कि जो लाल सागर है यहाँ पर क्या है, ये सीनई प्रायद्वीप एक स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, सीनई स्थल संधि है। क्या है, सीनई स्थल संधि, ठीक है। देखिए, जल संधि क्या होती है, जल संधि, जल प्लस संधि मतलब दो जल राशियों को जोड़ती है और दो भूखंडों को अलग करती है, ठीक है। लेकिन स्थल संधि क्या होगी, दो स्थल खंडों को स्थल प्लस संधि मीन्स दो स्थल खंडों को जोड़ेगी और दो जल राशियों को अलग करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, सीनई प्रायद्वीप एक छोटा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रायद्वीप बना रहे, तीनों से पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा प्रायद्वीप, यहाँ पे सीनई प्रायद्वीप, ठीक है। तो ये जो सीनई प्रायद्वीप है यहीं पर है सीनई स्थल संधि, जो कि एशिया व अफ्रीका के मध्य स्थित है, ठीक है। और एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है, किससे जोड़ती है, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। और भूमध्य सागर को क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है। कौन सी जल संधि, सीनई, कौन सी स्थल संधि, सीनई स्थल संधि। आया आपको समझ में, सीनई स्थल संधि, ठीक है। अब इस जो स्थल संधि पर स्वेज नहर का निर्माण किया गया है, इस स्थल संधि पर क्या किया गया, यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। ये स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। और स्वेज नहर के जो भूमध्य सागरीय तट पर जो बंदरगाह स्थित है इसका नाम है पोर्ट सईद बंदरगाह। और लाल सागर के तट पर जो बंदरगाह स्थित है इसका नाम है स्वेज बंदरगाह। क्या नाम है, स्वेज बंदरगाह, ठीक है। ऊपर में जो बंदरगाह है उसका नाम है पोर्ट सईद और नीचे जो बंदरगाह है लाल सागर के तट पर इसका नाम है स्वेज बंदरगाह। समझ में आपको, सीनई स्थल संधि, ठीक है, सीनई प्रायद्वीप में स्थित है सीनई स्थल संधि। उसके बाद आपको जल संधि में याद रखना है, यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि क्या हो जाएगी, दो जल खंडों को, दो जल राशियों को जोड़ेगी और दो भूखंडों को अलग करेगी। तो यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। ये क्या करेगी, ये अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से, ऊपर में यूरोप महाद्वीप है, से अलग करेगी, ठीक है। और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी, ठीक है। आपको याद रखना है जिब्राल्टर जल संधि के बारे में। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मोजाम्बिक चैनल, जो कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में, ये मेडागास्कर द्वीप है और ये मोजाम्बिक है, इसके बीच में स्थित है क्या है, मोजाम्बिक चैनल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका गिनी की खाड़ी, यहाँ पर क्या आपका गिनी की खाड़ी स्थित है, ठीक है। नाइजीरिया के दक्षिण में आप देखेंगे कुछ इस तरह से स्थित है गिनी की
खाड़ी। इसके अंतर्गत देश आ जाते हैं घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून से ये लगी हुई है। अटलांटिक महासागर में स्थित है गिनी की खाड़ी। आया आपको समझ में? ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ के प्रमुख पर्वतों को देखते हैं। किसे देखेंगे? प्रमुख पर्वतों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ का सबसे पहला सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी तो हम देखेंगे ही, लेकिन एटलस पर्वत हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे ऊपर में स्थित है क्या? कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। कहाँ से कहाँ तक स्थित है? आप देखेंगे मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया में ये फैला हुआ है। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। इसकी ऊंची चोटी माउंट टोबैकल। क्या है? माउंट टोबैकल इसकी ऊंची चोटी है। किसकी? एटलस पर्वत की। आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो कैमरून। कैमरून में याद रखना है आपको माउंट कैमरून। क्या है? माउंट कैमरून। ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कैमरून। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको तंजानिया में याद रखना है माउंट किलिमंजारो। क्या याद रखना है? माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। ठीक है, और इसको आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट किलिमंजारो। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सभी महाद्वीप का ऊंचा स्थान और निम्न स्थान देखा है। ठीक है, तो इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो। तो सबसे नीचा स्थान कौन सा होगा? देखिए जिबूती। यहाँ पे जिबूती एक छोटा सा देश है। यहाँ पर है असलाल झील। इस जिबूती देश में क्या है? असलाल झील है, जो कि इस महाद्वीप का सबसे निम्नतम स्थान है। ठीक है, असलाल झील क्या है? जिबूती में स्थित यह जो झील है वो सबसे निम्नतम स्थान है इस महाद्वीप का। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो माउंटेन में किलिमंजारो अभी हमने देखा। उसके बाद इसके ऊपर केन्या है, तो केन्या में है माउंट केन्या। ये दूसरी ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? माउंट किलिमंजारो थी तंजानिया में, और केन्या में जो है माउंट केन्या वो दूसरी ऊंची चोटी है इस महाद्वीप की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम मरुस्थलों को देखते हैं। तो मरुस्थल में आपको याद रखना सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अब हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के लगभग 1/3 भाग पर मरुस्थल का विस्तार है। इसमें से सहारा मरुस्थल तो बहुत ही विशाल है। ये जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और कुछ इस तरह से ये विस्तृत है सहारा मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका में अटलांटिक तट से लेकर के लाल सागर तक ये फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। क्या है? कालाहारी मरुस्थल है, जो कि बोत्सवाना में सर्वाधिक फैला हुआ है। बोत्सवाना में है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में विस्तृत है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ पर है? बोत्सवाना में है। ये जो कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पर शुतुरमुर्ग बहुत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुतुरमुर्ग बहुत पाया जाता है। ठीक है, नामीबिया में है नामीब का मरुस्थल। कौन सा है? नामीब का मरुस्थल। ठीक है, तो आपको 3 मरुस्थल याद रखने हैं, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नामीबिया में नामीब का मरुस्थल आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैदान 2 मैदान याद रखने हैं। एक तो कांगो नदी, यहाँ पे क्या है? कांगो नदी बहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कांगो नदी बहती है। तो कांगो नदी का जो बेसिन वाला क्षेत्र है, इसमें मैदान पाया जाता है जिसे बोलते हैं सवाना घास का मैदान। क्या कहते हैं? सवाना घास का मैदान। ठीक है, 2 मैदान आपको याद रखने। तो यहाँ पे सवाना घास का मैदान याद रखना है, कांगो गणतंत्र देश में पड़ेगा। उसके बाद दूसरा दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर पड़ेगा आपका वेल्ड घास का मैदान। क्या पड़ेगा यहाँ पे? वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। तो 2 ये आपको घास के मैदान इसमें याद रखने हैं। ठीक है, अब हम झीलों को देख लेते हैं। तो झीलों में अभी हमने देखा था असलाल झील। यहाँ पर क्या देखा था हमने? असलाल झील देखा था, जो कि अफ्रीका का सबसे न्यूनतम स्थान है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे केन्या, युगांडा और तंजानिया में है विक्टोरिया झील। बीच में क्या है? विक्टोरिया झील है। ठीक है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील से श्वेत नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? श्वेत नदी का उद्गम होता है इस झील से। ये आपको याद रखना है, विक्टोरिया झील। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पे न्यासा झील। ये जो यहाँ पे जो मलावी एक देश है, मलावी देश के किनारे में यहाँ पर क्या है? एक न्यासा झील है। ठीक है, लंबी सी न्यासा
झीलें, आपको एक एक झील याद रखनी है। तो 3 झील आपको यहाँ पे याद रखनी है, असलाल झील, विक्टोरिया झील और न्यासा झील मलावी देश में। ठीक है, आया आपको समझ में। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे पढ़ते हैं, एक है यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली। कौन सी रिफ्ट वैली है? ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ये कहाँ से कहाँ तक? ये बहुत ही बड़ी वैली है, घाटी है। ठीक है, तो अफ्रीका में जो है ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है। यह जो महान घाटी है, ये जो मलावी की जो न्यासा झील के दक्षिण से लेकर के लाल सागर होते हुए एशिया महाद्वीप के मृत सागर, जॉर्डन में है मृत सागर, तो वहाँ तक फैली हुई है। और इस घाटी में क्या अनेक झीलें स्थित हैं। अब इस घाटी में देखेंगे तो आपको नीचे में दिखेगी न्यासा झील दिख जाएगी, विक्टोरिया झील भी इसी घाटी में आपको दिख जाएगी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी झीलें इस घाटी में स्थित हैं। कौन सी घाटी में? ग्रेट रिफ्ट वैली में। आया आपको समझ में? ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों को देखते हैं। क्या देखेंगे? प्रमुख नदियों को देखेंगे। तो आपको यहाँ पर नील नदी को याद रखना है, नील नदी को याद रखना है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। 6,695 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो नील नदी क्या है? नील नदी कहीं से नहीं निकलती, ये दो नदियों के संगम से बनती है, उसे देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या है? विक्टोरिया झील स्थित है। युगांडा, केन्या, तंजानिया में क्या है? विक्टोरिया झील स्थित है। इस झील से नील नदी का उद्गम होता है, जो कि युगांडा, ठीक है, दक्षिणी सूडान और सूडान में बहती है, खार्तूम तक जाती, सूडान की राजधानी खार्तूम तक जाती है। ठीक है, ये होती है श्वेत नील नदी। कौन सी नदी? श्वेत नील नदी निकलती कहाँ से? आपकी विक्टोरिया झील से। आपका यहाँ पर इथोपिया है, इथोपिया की उच्च भूमि से निकलती आपकी ब्लू नील। इथोपिया की उच्च भूमि से कौन सी नदी निकलेगी? ब्लू नील निकलेगी। ये इथोपिया और सूडान में बहेगी, सूडान की राजधानी खार्तूम तक जाएगी। कौन सी नदी? ब्लू नील। और ब्लू नील और श्वेत नील का संगम होगा खार्तूम में। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी इसका नाम हो जाएगा। अब ये नील नदी कहाँ कहाँ बहेगी? ये नील नदी बहेगी सूडान में और मिस्र में बहेगी और भूमध्य सागर में जा कर के गिर जाएगी। ठीक है, अब ये जो मिस्र देश देख रहे हैं, तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र की जो राजधानी काहिरा है वो इस नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? नील नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये नदी कहाँ पर गिरी? आपकी भूमध्य सागर में जा कर के गिरी। ठीक है, याद हो गया आपको। उसके बाद आपको याद रखनी है दूसरी नाइजर नदी। कौन सी नदी याद रखेंगे? नाइजर नदी। देखिए नाइजर नदी का उद्गम होगा ये गिनी, ये गिनी है। ठीक है, तो गिनी उच्च भूमि से नाइजर नदी का उद्गम होगा और ये गिनी की खाड़ी में जा कर के ये कुछ इस तरह से बहेगी और गिनी की खाड़ी में जा कर के गिर जाएगी। ठीक है, नाइजर नदी कहाँ से उद्गम होगा इसका? गिनी उच्च भूमि से निकलेगी और गिनी की खाड़ी में जा कर के गिर जाएगी। ये कौन कौन से देश में बहेगी? आप देख सकते हैं गिनी में बह रही है, माली, नाइजर, नाइजीरिया और ये बेनिन में थोड़ा सा बहती है। ठीक है, माली जो है, माली जो देश है, इसकी राजधानी बमाको इस नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नाइजर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नाइजर नदी जो नाइजर नदी है इसके मुहाने पर नाइजीरिया में हाई कोर्ट बंदरगाह स्थित है। क्या है? हारकोट बंदरगाह स्थित है, जो कि खनिज तेल के निर्यात हेतु बहुत ही प्रसिद्ध है। नाइजीरिया में कौन सा बंदरगाह है? नाइजर नदी के तट पर हारकोट बंदरगाह अवस्थित है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ये गिनी की खाड़ी में गिर गई, एक नदी आपकी भूमध्य सागर में जा कर के गिर गई। उसके बाद आपको याद रखना है कॉन्गो नदी। कौन सी नदी याद रखना है? कॉन्गो नदी। अब हम देखेंगे जो अटलांटिक महासागर में जा कर के गिरेंगी। ठीक है, कॉन्गो नदी देखेंगे और नीचे से हम देखेंगे ऑरेंज नदी। तो आपकी जो कॉन्गो नदी है, या इसी को हम जायरे नदी भी कहते हैं, ठीक है, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो कि मध्य अफ्रीका में बहती है। ये कुछ इस प्रकार से ये बहेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये बहेगी और यहाँ से क्या होती है? यहाँ से विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार ये जब नदी इस तरह से बहती है तो ये भूमध्य रेखा को क्या करती है? 2 बार क्रॉस करती है। एक बार यहाँ क्रॉस कर रही है, एक बार यहाँ पर क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो कांगो नदी या जायरे नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अटलांटिक महासागर में जा कर के गिर जाती है। इसके तट पर जो कांगो गणतंत्र जो देश है, कांगो गणराज्य की जो राजधानी किशानसा स्थित है, वह कांगो की राजधानी, कांगो यहाँ पर देश है उसके बगल में, इसकी राजधानी ब्राज़ाविले भी स्थित है। मीन्स कांगो गणतंत्र
ठीक है। कांगो गणतंत्र और जो कांगो देश दोनों की राजधानी कौन सी नदी के तट पर है? कांगो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और इस नदी के बेसिन में यहाँ पर क्या है? सवाना घास का मैदान है। क्या है? सवाना घास का मैदान है। ठीक है। और इस नदी के बेसिन का जो विषुवतीय रेखीय क्षेत्र है, मतलब नीचे और ऊपर दोनों जो क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। कौन रहती है? छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी यहाँ पर रहती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है एक ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी भी कहाँ पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। इसका उद्गम साउथ अफ्रीका में यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग की पहाड़ी है। क्या है? ड्रैकन्सबर्ग की पहाड़ी है। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है। साउथ में यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग की पहाड़ी, यहाँ से उद्गम होगा किसका? ऑरेंज नदी का। ये कुछ इस प्रकार से बहती है। ठीक है। तो इसका उद्गम होगा आपका ड्रैकन्सबर्ग की पर्वत से होगा। मोहाना अटलांटिक महासागर है। यह नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में बहेगी। लेसोथो एक छोटा सा देश है, आंतरिक देश, इसमें बहेगी। ठीक है। और नामीबिया में बहती है। आप देखेंगे यह जो नदी है वो नामीबिया, वो दक्षिण अफ्रीका की यहाँ पे प्राकृतिक सीमा भी बना रही है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यह नदी जो ऑरेंज नदी है वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है। उसके बाद आपको दो नदी और याद रखनी है। एक है आपकी जाम्बेजी नदी और दूसरी है लिम्पोपो नदी। ठीक है। जो कि हिंद महासागर वाले एरिया में गिरती है। तो जो जाम्बेजी नदी है, ठीक है, ये अपनी अंगोला से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? अंगोला से निकलेगी। और कुछ इस प्रकार से ये बहती है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बहेगी। ये अंगोला में बहेगी, जाम्बिया में, जिम्बाब्वे में, मोजाम्बिक में बहती है, नामीबिया में बहती है। ठीक है। और ये कहाँ पर जाके गिर जाएगी? ये मोजाम्बिक चैनल में यहाँ पर जाकर के गिर जाएगी। ठीक है। यह जो नदी है वो जिम्बाब्वे, ये देखेंगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया की जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है। किसकी बना रही? जिम्बाब्वे व जाम्बिया की प्राकृतिक सीमा बना रही। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। यहीं पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है। यहीं पर क्या है? देखिए ये नदी है आपकी। नदी किस प्रकार थी? इस प्रकार से ये नदी जो है बह रही थी। ठीक है। तो ये नदी में क्या है? यहाँ पर विक्टोरिया जलप्रपात है। कहाँ पर है विक्टोरिया जलप्रपात? जिम्बाब्वे में स्थित है, इस नदी के किनारे पर। ठीक है। जिम्बाब्वे में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। और ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, आपको याद रखना है। और मोजाम्बिक चैनल में जाकर के गिरती है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। ठीक है। उसके बाद एक नदी आपको और याद रखनी है, वो है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी याद रखनी है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कुछ इस प्रकार से बहेगी आपकी। ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से बहेगी। यहाँ पर मुपोतो की खाड़ी है। इस मुपोतो की खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और यहाँ पर यहाँ से गुजरती है मकर रेखा। तो इस मकर रेखा को ये नदी दो बार क्रॉस करती है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। ठीक है। लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को दो बार क्रॉस करती है। दक्षिण अफ्रीका में बह रही है, आप देखेंगे थोड़ी सी बोत्सवाना में भी बह रही है। ठीक है। जिम्बाब्वे में भी बह रही है, मोजाम्बिक में बह रही है, दक्षिण अफ्रीका, 4 देशों में ये बह रही है। ठीक है। मुपोतो की खाड़ी में जाकर के गिर रही है और मकर रेखा को दो बार क्रॉस कर रही है। तो इतने सारे इसमें नदी, पर्वत, मरुस्थल वगैरह को आपको पढ़ना है। आई होप आपको सब चीज़ समझ में आया हो। तो यहाँ पर हमारे दक्षिण अफ्रीका जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।